मेरे सभी प्रिय बच्चों, भाइयों, बहनों, पीछे हमने 4-5 दिन पहले एक चर्चा की थी कि जिनके मस्तक चक्र पर, जिनके भ्रुकुटी पर अंधेरा रहता है या तिल का भी बनना नहीं है शुरू, स्टार भी नहीं बन रहा है, उनके लिए मैंने बताया था कि वो ध्रुव तारे को या चांद को देखें। वहाँ जब आपको ऐसा लगे कि चांद अब मोशन में है या तारा मूवमेंट कर रहा है, तो आप समझना कि आपके भजन की एक अच्छी अवस्था शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको इसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही है तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा साधन है कि आप एक दीपक जलाएं। उसको बहुत मोटी बाती ना हो, हल्की सी बाती हो और वायु रहित जगह उसको रखें और उसको गौर से देखें बिना पलक मारे। मैं समझता हूं यहां ये अगर प्रैक्टिस आपने की है तो अब तक आपको कुछ ना कुछ इशारा मिल गया होगा। अगर उसके लौ के इर्द गिर्द नीली रोशनी बननी शुरू हो गई है तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो इससे आगे बढ़ गए हैं, अगर वो बढ़ गए हैं आगे, तो उनको अब एक चीज नजर आ रही होगी, एक गोलाकार आकृति जिसके चारों तरफ सफेद रंग के से बादल होंगे और बीच का जो एरिया है उसका वो नीले रंग का होगा। ये शुरुआत है उसकी, उसमें नीला रंग होगा और ये इस तरीके से चलेगा, यहां से चलेगा, इस तरीके से आपके मस्तक से चलेगा और ऐसे खुलता चला जाएगा, ऐसे खुलता चला जाएगा। ये बार बार चलेगा, बार बार निकलेगा, बार बार चलेगा, बार बार बाहर निकलेगा। एक अवस्था आपकी कुछ दिन के बाद ऐसी आ जाएगी जब ये बिल्कुल बहुत प्यारा और बहुत अति सुंदर नीला रंग इसमें प्रकट हो जाएगा आपके सामने। दरअसल हमारा जो आसमान का जो रंग है ना, जो आसमानी कलर है, वो जो कुछ हम इस वातावरण के अनुसार देखते हैं ना, इसमें धूल धप्पड़, हवा में गंध, ये वो पॉल्यूशन या हवा के कणों से इसका रंग भी जो ना हल्का सा हमें धूमिल नजर आता है। तो ये बहुत खूबसूरत रंग नजर आएगा। इसमें आप अपनी आंख बंद करें और ध्यान लगाएं कि इसमें तुम्हें चांद या तारे नजर आ रहे हैं या खुली आंखों से देखने का प्रयास करेंगे आप। ये प्रक्रिया भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी आपकी और यहीं से आपकी वैष्णव अवस्था भी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद, इसके चंद ही दिनों बाद या कुछ दिनों बाद, अब आपके सामने जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपके सामने विभूतियां या अनुभूतियां आपके सामने यहां चित्रित होना शुरू हो जाएंगी। आपको नवीन नवीन दृश्य या नवीन नवीन शक्लें या सूरत नजर आनी शुरू हो सकती हैं। यहां से भी शुरू हो सकता है या कोई और चीज जो प्रकृति से ही होगी वो आपको यहां दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपका मन और गहराई से लगना शुरू हो जाएगा और शांत होना शुरू हो जाएगा। भजन में आपका मन की ओर से, ज्ञानेंद्रियों की तरफ से आपका मन हटना और ज्ञानेंद्रियों का शांत होना शुरू हो जाएगा। भजन में अच्छा मन लगेगा
आपका दिन बड़े आराम से सुविधाजनक कटेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। यहीं से आपकी जो वैष्णव अवस्था है, अर्थात जहाँ से अब आपको ज्ञान होने लगा है, आपको बोध होने लगा है, आपको जानकारी होने लगी है, आपको आपका अंदर विवेक जाग गया है पूरी तरीके से, तो यहाँ से आगे आपकी वैष्णव अवस्था शुरू हो जाएगी और दृश्य शुरू हो जाएंगे। आप इनको देखेंगे, ये हल्के हल्के बनने शुरू होंगे धीरे धीरे। कभी आंख बनेगी, कभी नाक बनेगी, कभी दिखाई देगा, कभी काला चेहरा है, कभी सफ़ेद चेहरा है, कभी बालों वाला चेहरा है, कभी काला और धुंधकारी, जिस तरीके से धुंधकारी होते हैं ऐसे चेहरे हैं। ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आप आके आप ये समझिए कि वैष्णव बन जाएंगे। आपके भोजन में, आपके बोलने में, आपके चालने में, आपके उठने बैठने में आपको परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना।